हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका ये टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 12th वालों के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव का ये पार्ट 6 है, 6वां पार्ट है। जिसमें अगला टॉपिक है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसे हम कहते हैं निरोधी विभव। तो एक्चुअली निरोधी विभव क्या होता है कि हम बोल सकते हैं कि जैसे मान लिया कि जब हम शुरुआत में अगर देखा जाए कि जैसे अगर हम जब इलेक्ट्रॉन धातु की प्लेट से बाहर निकलता है तो उसके पास क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और जब गतिज ऊर्जा होती है तो वो क्या करता है, गति करता है। और यदि हम थोड़ा देर के लिए अगर देख लें कि मान लिया कि ये क्या है, एक आपकी वैक्यूम ट्यूब है, निर्वात नलिका, और इसमें क्या है आपका दो प्लेटें हैं। इसे हमने कैथोड कह दिया और ये क्या है आपका एनोड है। इसे बैटरी के द्वारा आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। इसके बाद जब हम देखते हैं तो शुरुआत स्टार्टिंग पॉइंट में क्या रहता है कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है प्लेट से तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि गति करता है। और जब गति करता है तो वो कहाँ से, ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर अर्थात एनोड की ओर गति करता है। और जब एनोड की ओर गति करता है तो कहीं ना कहीं एनोड पर पहुंचते रहते हैं, जिससे क्या रहता है आपका धारा का मान बढ़ता रहता है परिपथ में। और बढ़ते बढ़ते धारा का मान क्या हो जाता है, मैक्सिमम धारा हो जाती है, अधिकतम धारा हो जाती है। अतः ऐसी धारा को हम क्या कहते हैं, आपका संतृप्त करंट कहते हैं, संतृप्त फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि प्रकाश विद्युत संतृप्त धारा कहते हैं। इसके बाद यदि हम क्या करें कि हम इस इलेक्ट्रॉन को रोकें, और जब इलेक्ट्रॉन को रोकेंगे तो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एनोड पर रिवर्स वोल्टेज लगाते हैं। रिवर्स वोल्टेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर विपरीत आवेश लगाते हैं, अर्थात इस पर आवेश के इस पर वोल्टेज क्या कर देते हैं माइनस, और इस पर क्या कर देते हैं प्लस। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एनोड की ओर नहीं जाता है और इलेक्ट्रॉन बीच में ही क्या हो जाता है आपका, रुकने लगता है, इलेक्ट्रॉन रुक जाता है। अतः चूंकि इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन जा रहा था तब उसके पास कौन सी ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा कितनी थी आपकी, तो इसे हमने लिख लिया, मान लिया के ई। अब यही ऊर्जा, इसी ऊर्जा को हमने रोकने के लिए क्या लगाया था, आपका विभव लगाया था, यानी कि पोटेंशियल लगाया था। तो हम कह सकते हैं कि आपका किया गया कार्य करना पड़ा था हमें एक प्रकार से। तो कार्य बराबर के मतलब कि गतिज ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन की थी वो किस में बदल गई, आपकी कार्य में। क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है कि किया गया कार्य, आवेश को ले जाने में या आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना होता है, W बराबर एक फॉर्मूला होता है Q इंटू, मान लिया कि हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल निरोधी विभव का जो सिंबलाइजेशन होता है उसका क्या होता है, V0 से V0 से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके पास स्टार्टिंग में ऊर्जा कितनी थी, हाफ mv² मैक्सिमम, इतनी इलेक्ट्रॉन तो होती है। तो ये आपका फॉर्मूला आ चुका है, हाफ mv² मैक्सिमम बराबर Q इंटू V0। या फिर इसे हम आइंस्टीन समीकरण से देखा जाए तो आइंस्टीन समीकरण आपका क्या था कि h न्यू ऊर्जा जो आती है फोटोन की वो दो चीज़ों में बढ़ती है, नंबर 1 W और नंबर 2 E के। इसके बाद आपका जो h न्यू माइनस W बराबर हमने लिख लिया था E के, और E के का मान हम कितना रख सकते हैं, आपका हाफ mv² मैक्सिमम या h न्यू माइनस W बराबर हो जाएगा आपका EV0। या फिर हम एक और रूप निकाल सकते हैं, h न्यू माइनस h न्यू 0 बराबर हो जाएगा आपका EV0। ये आपका डेरिवेशन कई बार पेपर में आपको प्रूव करने के लिए बोला जाता है। तो h न्यू माइनस h न्यू 0 बराबर आपका कितना हो गया, EV0। इसके बाद यहाँ से वोल्टेज कई बार इस रूप में भी पूछा जाता है, ये डेरिवेशन आपका यदि हम E का
बराबर आपका कितना आएगा, एच बटे ई न्यू माइनस एच बटे ई न्यू जीरो। ये डेरिवेशन भी आपको प्रूव करने के लिए आता है 12th की क्लास में, जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं। और निरोधी विभव को निरोधी विभव का एक अन्य नाम आपका अंतक वोल्टता भी होता है, अंतक वोल्टता, या फिर इसका एक और नाम अंतक वोल्टता या संस्तब्ध विभव। ये आप ध्यान से लिख लें सभी, अंतक वोल्टता अथवा संस्तब्ध विभव। और इसे किससे व्यक्त किया जाता है, V0 से। आपकी परिभाषा क्या होती है कि धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम विभव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब हम इस पर विभव लगाते हैं, ऋणात्मक विभव लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं तो धारा नहीं बहती है। तो हम कह सकते हैं धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम विभव, वह ऋणात्मक विभव जो ये जिस पर क्या होता है आपका प्रकाश वैद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। परिभाषा क्लियर। धन प्लेट पर लगाया गया अर्थात एनोड पर लगाया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, निरोधी विभव अंतक वोल्टता अथवा संस्तब्ध विभव कहलाता है। इसे किससे व्यक्त किया जाता है, V0 से। फॉर्मूला आपको क्लियर है। और यहाँ के बाद से आपका टॉपिक आता है कि निरोधी विभव से इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो निरोधी विभव का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है नंबर 1 कि यह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। V0 नॉट डिपेंड्स, यानी कि आपतित जो आपका निरोधी विभव होता है क्या होता है, V0 ये तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये विकल्प में पहुंच सकता है आपसे, तो ये आप ध्यान रख लें। दूसरा कि V0 आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। और जब आवृत्ति पर निर्भर करता है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। तीसरा दहली आवृत्ति, यानी कि न्यू जीरो की मान पर निरोधी विभव कितना होता है आपका, शून्य हो जाता है। यानी कि आपको क्लियर है बिल्कुल। यहाँ से हम आपको देख सकते हैं इस इक्वेशन से अगर देखा जाए कि यदि न्यू का मान कितना हो जाए, न्यू जीरो, तो न्यू का मान जब न्यू जीरो हो जाएगा तो आपका ये आपका क्या समीकरण आ जाएगा, V0 बराबर एच न्यू जीरो बटे ई माइनस एच न्यू जीरो बटे ई। तो V0 बराबर कितना आ जाएगा आपका 0। तो दहली आवृत्ति पर आपका V0 का मान कितना होता है, शून्य होता है। ये 3 पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद आपका एक और पॉइंट कि निरोधी विभव जो होता है वो प्रकाश की आवृत्ति और कैथोड की धातु पर भी निर्भर करता है। फोटो सेल जो होता है, प्रकाश वैद्युत सेल होता है, उसका जो कैथोड पॉइंट होता है उसके जो कैथोड पॉइंट होता है उसकी धातु पर भी निर्भर करता है। ये क्वेश्चन आपका 2018 में विकल्प में आया था कि निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है। तो आप बता सकते हैं कि सर निरोधी विभव आपतित प्रकाश, उसमें एक विकल्प था आपतित प्रकाश की आवृत्ति और कैथोड की प्रकृति पर। तो आप क्लियर कर सकते हैं कि वो किस पर निर्भर करता है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति और कैथोड की प्रकृति पर। इसके बाद आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कुछ क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल, लगभग ये लेसन समाप्त है। तो अब न्यूमेरिकल आपके स्टार्ट होंगे। सूत्र फॉर्मूले हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। तब तक इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।